हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर्स है क्या? नंबर्स क्या है? एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम किसी चीज को काउंट करते हैं। तो ऐसी चीज क्या होती है जिससे हम काउंट करेंगे वो क्या है? नंबर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलूँ कि 5 क्या है? एक नंबर है। क्लियर है? सबसे बाद उसके बाद में बात आती है कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होती हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर में हम बात करेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर होगी। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर असलियत में कुछ नहीं, बस क्या है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ऐसी नंबर्स क्या होती हैं? हमारी नेचुरल नंबर होती हैं। और उसके बाद में आती है जैसे कि 1 2 3 4 5 ETC, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर होती है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है और कहाँ तक होती है? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है 1 से, और कहाँ तक होती है? ये इन्फिनिटी तक होती है, पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक। क्लियर है? ओके। इसके बाद में बात करते हैं हम किसके? होल नंबर्स के बारे में कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर नेचुरल नंबर और जीरो जो होता है वो मिलकर के बनाते हैं, होल नंबर बनाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि 1 0 1 2 3 4 डैट डैट डैश CTC तक, ये सब क्या है? सब ये होल नंबर है। क्लियर है? ओके, ये होल नंबर हो गया। इसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये है कि मेरे पास नंबर है 2 है, 5 है, 6 है, 7 है। क्या ये 2 नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? ये दोनों है कि नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। अगर मैं बात करूं कि जीरो नेचुरल नंबर है या होल नंबर, तो जीरो होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर। तो ऐसी नंबर जो दोनों हो सकती हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन जीरो क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ क्या है? होल नंबर है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि नंबर जो है सिर्फ जीरो तक है, जीरो से पहले कोई नंबर है ही नहीं, या ऐसा है कि जीरो के पहले कोई नंबर नहीं है? नहीं, जीरो से पहले भी नंबर होती है। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में चलूंगा तो यहाँ पर मुझे -1 -2 -3 और -4 ऐसे नंबर मिलेंगे। तो ऐसी नंबर जिसमें क्या हो? निगेटिव नंबर हो और जिसमें पॉजिटिव नंबर हो और क्या हो? जीरो। तो ऐसे नंबर जिसमें निगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर और क्या? जीरो। ऐसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? इट इज पॉसिबल दैट इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ये बोल दूं कि एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये गलत है, क्योंकि इंटीजर्स -2 भी है, लेकिन -2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। ओके, तो हम शुरू करेंगे चैप्टर का जो बेसिक सबसे फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर को कैसे समझेंगे? तो रेशनल नंबर के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसी नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, ऐसी नंबर जो किसकी फॉर्म में हो? P/Q की फॉर्म में हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर बोलेंगे। जहां पर Q जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, Q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? आपने पहले पढ़ा होगा कभी कि अगर हम किसी भी नंबर में, सपोज कर लो 5 है, इसमें अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं होती, कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। तो जब जीरो से डिवाइड नहीं होती तो फिर ये नंबर पॉसिबल ही नहीं होगी। जब पॉसिबल नहीं होगी तो वो रेशनल नंबर भी नहीं होगी। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 0/5 है, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि बस हमारे पास एक कंडीशन दे रखी, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, फिर क्या होगा? वो रेशनल नंबर हो जाएगा। बात क्लियर है? ओके।
तो रेशनल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा कि रेशनल नंबर ऐसी नंबर होती है जो पी अपन क्यू के फॉर्म में होती है जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है? ठीक। अब इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे पास आते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब मेरे पास एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कुछ रेशनल नंबर, ऐसे मैंने बोला कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, मुझे इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? अगर मैं इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने का। लेकिन इस 1 को मैं 1 की फॉर्म में लिख के 2/2 की फॉर्म में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसमें 2/2 की फॉर्म लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। और 2/4 1/2 का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नंबर का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, एक नंबर के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि 1/2 का 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात क्या रहेगी? वो सब क्या हो जाएंगे? इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब रेशनल नंबर के अंदर एक टॉपिक और आता है, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होगा, ठीक है। कितने नंबर निकाल लिया हमें? 5। तो हमें करना क्या है? जितनी हमें नंबर निकालनी है उसमें 1 ऐड करो और ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या 1 ऐड करके ही लिखना जरूरी है? नहीं। अगर मैं क्या बोलूं कि मैंने बोला कि मुझे 5 नंबर निकालनी है, तो 5 नंबर निकालने के लिए क्या उसमें 1 ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई करना ही जरूरी है? ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सिस्टमेटिक आंसर आएगा। आंसर कैसा आएगा? कि सबका आंसर सेम आएगा। मतलब पूरी क्लास अगर करेगी सबका आंसर कैसे होगा? इसमें हो जाएगा 18/6, ये हो जाएगा 24/6। तो इसके बीच में जो 19/6 है, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, ये कितनी नंबर है? 5 नंबर है। सबका आंसर ये आएगा। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है कि 3 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 10 और 1 मल्टीप्लाई 10, 30/10, 40/10। तो यहाँ पर 31/10 हो सकता है, 32/10 हो सकता है, 33/10 हो सकता है, 34/10 हो सकता है और 35/10 हो सकता है। तो ये नंबर भी तो इनके बीच की है। तो जरूरी नहीं है कि हम क्या करें कि जो हमारे पास जितने नंबर पूछी हो उसमें 1 ऐड करके ही मल्टीप्लीकेशन करें ऊपर नीचे, जरूरी नहीं है। लेकिन क्या है, एक सिस्टमेटिक आंसर की तरह अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि हम उसमें इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। एक टॉपिक और है रेशनल नंबर के अंदर, वो टॉपिक ये है कि रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में दे रखी है, P/Q की फॉर्म में दे रखी है और इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में निकाल कर लिखा है। किसकी फॉर्म में लेकर आया? डेसिमल नंबर की फॉर्म में लेकर आया। तो डेसिमल नंबर दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या, जो पूरी पूरी टर्मिनेट हो जाए, जो पूरी पूरी क्या हो जाए? टर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 1/2 है, जब मैंने डिवाइड करी तो 0.5 आया। इसके अलावा ना कोई रिमाइंडर बचा ना कुछ, पूरी पूरी डिवाइड हो गई, क्या आंसर आ गया? 0.5। अगर मैं बात करूं रिपीटिंग की, तो ऐसी नंबर जो रिपीट होती हूँ, मैंने बोला कि 1/3 है, तो आंसर आएगा 0.3333 और ये आगे तक चलता रहेगा। तो हमारे पास दो तरह के नंबर आई जब हमने P/Q को किसकी फॉर्म में करा? डेसिमल के फॉर्म में करा। एक ऐसी हुई जो पूरी पूरी कट गई, उन्हें टर्मिनेट बोल दिया। जो रिपीट होती रही, जो पूरी पूरी नहीं कटी, उन्हें क्या बोल दिया हमने? रिपीटिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो ऐसी नंबर हैं, ऐसी नंबर है कोई जो P/Q की फॉर्म में है और वो टर्मिनेट हो जाती है या फिर वो रिपीट करती है अपने आप को, तो ऐसी नंबर क्या होती है? वो रेशनल नंबर होती है। ऐसे नंबर क्या होती है? रेशनल नंबर। अब बात करते हैं, रेशनल नंबर हो गए कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर होती है।
अच्छा, टर्मिनेट कौन कौन करेगा और रिपीट कौन कौन करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर टर्मिनेशन, फॉर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसी नंबर जिसके डेनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर, अच्छा जैसे P अपॉन Q था, वहां पर Q क्या था, डेनोमिनेटर तो था, तो जिसके डेनोमिनेटर में सिर्फ या तो 2 के फैक्टर हो, या तो सिर्फ क्या हो, प्राइम फैक्टर में या तो सिर्फ 2 हो, या फिर 5 हो, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, 2 एंड 5 हो। तो ऐसी नंबर जिनके डेनोमिनेटर में या तो 2 हो, 5 हो, या फिर इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऐसी नंबर टर्मिनेट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 1/8 है, 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसमें सिर्फ किसके फैक्टर है, 2 के, इसके अलावा और किसी के फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर पूरी पूरी टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम डिवाइड करके देखते हैं, 8 से 1 की डिवाइड करी, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, बचा 2 20, 8 2 जा 16, बचा कितना 4 40, 8 5 जा 40, तो पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, तो 0.125 इज द आंसर, एंड ये क्या हो गया, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी, रिपीटिंग के लिए, फॉर रिपीटिंग, तो रिपीटिंग के लिए हम ये कह सकते हैं ऐसी नंबर जिनके अपोन में, जिसके डेनोमिनेटर में 2 5 या इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल नीचे 3 आ गया, नीचे 7 आ गया, नीचे 9 आ गया, तो ऐसी नंबर क्या होंगी, वो क्या होंगी, हमारे पास रिपीटिंग नंबर हो जाएंगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक, मैंने बोला कि 1/6, 1/6, तो 6 के जो फैक्टर हैं वो कितने होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 ये होते हैं, तो इसमें 2 के अलावा देखो 3 है, तो ये नंबर क्या होगी, रिपीटिंग नंबर होगी। अब एग्जाम्पल करके देखते हैं हम कि 6 डिवाइडेड बाई 1, पॉइंट लगाया 0, 6 1 जा 6, कितना बचा 4 40, 6 6 जा 36, बचा 4 40, 6 6 जा 36, तो ये 6 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तो ऐसे नंबर क्या होती है हमारी, रिपीटिंग होती है। तो ऐसी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, जिसमें Q 2 और 5 या फिर दोनों का फैक्टर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो टर्मिनेट होगा। और अगर ऐसी नंबर जिसके अलावा 2 5 और इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर है, तो वो क्या होंगी, हमारी रिपीटिंग होंगी। ओके, ठीक है, तो हमारा रेशनल नंबर समझ में आया। रेशनल नंबर क्या होता है, क्लियर है। तो रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग, दोनों में से कोई सा एक होगा, या तो टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा। तो ऐसी नंबर जो टर्मिनेट होती हो या फिर रिपीट होती हो, वो नंबर क्या है, हमारी रेशनल नंबर है। अच्छा, ऐसी नंबर क्या होंगी जो ना तो टर्मिनेट होती हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन रिपीटिंग हो। ऐसी नंबर जो ना तो टर्मिनेट होती हो ना ही रिपीट होती हो, उन नंबर को क्या बोलेंगे, तो ऐसी नंबर को बोलते हैं हम क्या, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उन्हें, इर्रेशनल नंबर। ऐसी नंबर जो ना तो टर्मिनेट होती हो ना ही रिपीट होती हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है, उसको लिखा मैंने 1.0100100001 डैश डैश डैश। अब देखो, रिपीटिंग का मतलब होता है कि इक्वल इक्वल नंबर हर बार आनी चाहिए। यहाँ पर 01 था, लेकिन यहाँ पर 001 हो गया, यहाँ पर 0001 हो गया, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रही। टर्मिनेट की बात करें तो यहाँ पे देखो डॉट 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 आगे तक जा रहा है, इसका मतलब है कि आगे भी डिवाइड हो रही है, पूरी पूरी टर्मिनेट नहीं हुई। तो ऐसी नंबर जो ना तो टर्मिनेट होती हो ना ही रिपीट होती हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, इर्रेशनल नंबर के बारे में हम बाद में बात करिए। अभी क्या क्या बोला हमने, ऐसी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होती है, हमारी इर्रेशनल नंबर होती है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो क्या वो रेशनल होगी या इरेशनल होगी, वो रेशनल नंबर हो जाएगी।
देखो मैंने बोला था ना कि रेशनल नंबर के लिए आइदर कोई सा भी एक हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर के लिए हमें दोनों ही, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग चाहिए, तभी क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है कि 1.0010001 डैश डैश, तो ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक नंबर है √2, ये इरेशनल है। √3 इरेशनल है। अब एक आपसे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है क्या कि √4 एक इरेशनल नंबर है? अगर हाँ तो गलत है आपका। √4 एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी नंबर स्क्वायर रूट में हो जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होती है, वो हमारी रेशनल नंबर, कौन सी नंबर होती है, रेशनल। इसके अलावा जो भी बाकी नंबर है, √5, √6, √7, √8, √10, √11, ये सब क्या है, हमारी इरेशनल नंबर है। अच्छा हमारे पास एक चीज और है जो मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई, पाई रेशनल है या इरेशनल। अब जो है एक क्वेश्चन बनता है कि पाई की जो वैल्यू लेते हैं, हम लेते हैं 22/7। पाई की ये जो वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन पाई रियलिटी में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उसकी वैल्यू जो दे रखी है हमें 22/7, वो क्या है, रेशनल है, क्योंकि इसकी जो है ये रिपीटिंग नंबर है। जब हम इसे डिवाइड करके देखोगे आप, तो इसकी वैल्यू रिपीटिंग में आएगी। आप करके देखना इस चीज को, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब इस चीज को हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे नंबर, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी नंबर जो या तो टर्मिनेट हो या फिर रिपीट हो, वो सब क्या हो जाएंगे, हमारी रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में पढ़ा कि दोनों होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, ऐसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। हमने इसके एग्जाम्पल समझे, कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में ये करेंगे, क्या क्या करेंगे, हमें जैसे कि रेशनल नंबर में कुछ डेसिमल फॉर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल 0.47 के ऊपर बार है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो, तो इसे कैसे करेंगे, ये चीज समझेंगे हम। ठीक है, और किसी किन्हीं दो नंबर के बीच में जिनके डेनोमिनेटर सेम ना हो, उनके बीच में रेशनल नंबर हम किस तरीके से निकालते हैं, वो चीज समझेंगे। ठीक है, और हम आगे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।